गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में षष्ठा पाठा सदाचार का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ बच्चों। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और व्याख्या मैं पहले ही बता चुकी हूँ और इस पाठ के अभ्यास कार्य भी करवा चुकी हूँ। सबसे पहले मैं श्लोकों का सस्वर वाचन करूँगी, उसके बाद श्लोकों का हिंदी अनुवाद और व्याख्या बताऊँगी। तो बच्चों देख लीजिए, पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम न उसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न उसीदति। दूसरा श्लोक है बच्चों स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे अपराणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। बच्चों तीसरा श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम चानानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चानानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। चौथा श्लोक है बच्चों सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। श्रेष्ठ जन्म गुरुं चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। ना देख लीजिए बच्चों, श्रेष्ठ जन्म गुरुं चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। फिर से देख लीजिए बच्चों, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। बच्चों अब देखिए पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। पहला श्लोक है बच्चों आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा या ना अवसीदति। आलस्यम आलस्य मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी लाइन में बच्चों ये तीन शब्द हैं नास्ति, उद्यम और समो। तीन शब्द यानी उद्यम परिश्रम के समान, नास्ति नहीं है, बंधु माने मित्र या भाई, तो कोई बंधु नहीं है। कृत्वा वा यम न उसीदति। कृत्वा माने जिसको, यम माने करके, यानी जिस परिश्रम को करके न औषधि मनुष्य जो है वो दुखी नहीं होता, यानी परिश्रम का जो है उसे परिणाम अवश्य ही मिलता है। तो आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और नास्ति उद्यम समो उसके समान, परिश्रम के समान जो है वो कोई दूसरा बंधु नहीं है, भाई नहीं है। कृत्वा यम जिसको करके मनुष्य जो है वो दुखी नहीं होता है। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत कल का कार्य आज ही करना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम और पूर्वाणे जो पहले काम करना है दोपहर से पहले, वो दोपहर से पहले कार्य कर लेना चाहिए। कौन सा कार्य? चापराणिकम जो दोपहर के बाद हमें कार्य करना है वो दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम, क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कार्य किया अथवा नहीं किया। तो कल का कार्य जो है वो आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम और
दोपहर के बाद किया जाने वाला कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु, मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतमस्य न वा कृतम, और किया गया अथवा नहीं किया गया। तीसरा श्लोक बच्चों देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए बच्चों। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातना, यही धर्म जो है वो सनातन है, यानी जो सदियों से चला आ रहा है बच्चों। सदा से जो धर्म चला आ रहा है वो यही है। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातना, यही सनातन धर्म है बच्चों। चौथा श्लोक देखिए बच्चों, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा सब प्रकार से व्यवहार में हमेशा क्या होनी चाहिए, उदारता और सत्यता, यानी हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, और सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। मृदुता और सरलता होनी चाहिए। मृदुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगला श्लोक देख लीजिए, पांचवा श्लोक है बच्चों ये, श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। श्रेष्ठ जन की और गुरु की जो है वो सेवा करनी चाहिए। माता पिता की भी उसी प्रकार करनी चाहिए। कैसे? मनसा माने मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा मतलब वाणी से, सततम माने निरंतर, और सदा माने सदैव। तो मन से, वाणी से, मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सदैव श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो मन से, कर्म से और वाणी से, सततम माने निरंतर, सदा माने सदैव, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए बच्चों, क्योंकि देखो माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उसके बाद जब हम विद्यालय में आते हैं तो गुरु हमारे जो होते हैं वो हमारे लिए महान है। उसके बाद कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो अच्छी बातें बताता है हमें जीवन में, तो इन सब की जो है मन से, कर्म से, वाणी से सेवा करनी चाहिए निरंतर। क्योंकि मन से उनकी बात माननी चाहिए, कर्म में उनके जो वचन है उसको ढालना चाहिए, और वाणी से भी उन्हें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। छठा श्लोक है बच्चों, मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्र से कलह करके मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वो कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयास से, प्रयासेन माने प्रयास से, तदैव परिवर्जित, उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब जो कलह है उसे छोड़ देना चाहिए बच्चों। झगड़ा जो लड़ाई है वो छोड़ देना चाहिए। फिर से देख लीजिए बच्चों, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जित। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य जो है वो कभी भी सुखी नहीं होता। कदापि माने कभी भी। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयास से, तदैव परिवर्जित,
उसे छोड़ देना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़े को छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जीवन में यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा मित्र जो है वो हमें सही मार्गदर्शन करता है, हमें जो कमियां हैं वो बताता है और हमें जो गुण हैं उनको आगे बढ़ाने की, प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करता है बच्चों। तो अब देखिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, कह न प्रतीक्षते, कौन नहीं प्रतीक्षा करता है? तो इसका उत्तर है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जो कल का काम है वो कहते हैं आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी, क्योंकि कबीर ने भी कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। मतलब जो कल काम करना है वो आज ही कर लो और जो आज करना है वो अभी कर लो। तो मृत्यु ना प्रतीक्षिते, तो मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। यही आप लोग को भी श्लोक में बताया गया है कि दोपहर के बाद करने वाला कार्य जो है वो दोपहर से पहले ही कर लो। तो कार्य को किया अथवा नहीं किया इसके बारे में मृत्यु कोई प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता जो है वो कब व्यवहार में होनी चाहिए, मनुष्य के व्यवहार में कब सत्यता होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, मनुष्य के व्यवहार में जो है सत्यता हमेशा होनी चाहिए, कभी भी उसे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़े, उसे सत्य को ही जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमेशा सत्यता उसके व्यवहार में होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि यदि हमारे व्यवहार में सत्यता होगी तभी कोई व्यक्ति जो है हम पर विश्वास करेगा। यदि हमारे व्यवहार में सत्यता नहीं होगी तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा, कहेगा कि ये तो हमेशा पल पल अपने बात बदलता ही रहता है। बच्चों तीसरा प्रश्न है देखिए, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो आपने श्लोक में पढ़ा है कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो लिख चाहे सत्यम प्रियम च ब्रूयात भी लिख सकते हो बच्चों, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य जो है वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो सत्य किसी को बुरा लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं जब भी बोलो तो मुंह से अच्छा बोलो, नहीं तो मत बोलो, यानी बहुत तोल के मोल के अपने वचन बोलने चाहिए जो किसी को बुरे ना लगे बच्चों। अब बच्चों तीसरा प्रश्न था किम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवति, किसके साथ कलह करके यानी झगड़ा करके मनुष्य जो है वो सुखी नहीं होता है? किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य जो है वो सुखी नहीं होता है? तो मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्र के साथ झगड़ा करके जो है वो मनुष्य सुखी नहीं होता है। तो हमें अपने मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके साथ प्रेम से रहना चाहिए। बच्चों अंतिम प्रश्न है, कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु जो है वो हमारे शरीर में रहता है? कौन सा सबसे बड़ा शत्रु, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारे शरीर में रहता है? तो बच्चों इसका उत्तर है आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्य, आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है बच्चों? आलस्य, आलस्य है जो वो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति,
तो बच्चों आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद, व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से जो है वो समझ में आ गए हैं होंगे। यदि फिर भी आपको पाठ को समझने में कहीं भी या प्रश्नों का उत्तर समझने में कोई भी परेशानी होती है या समस्या आती है बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।